भगवान जी ने ना सारी गड़बड़ हमारी किस्मत में ही लिख दी है। पहले वो रेस्टोरेंट गए तो वहां पे हमारी कुर्ती फट गई और घर आके हमने दादी को धक्का मार दिया। उसके बाद हम माँ को भी नहीं संभाल पाए। सब कुछ हमारे साथ ही होता है। और ये सब हुआ किस लिए? युवराज से मिलने की जल्दी में। और मिस्टर हल्की दाढ़ी बिखरे बाल, उन्हें तो हमें आंखें दिखाने से ही फुर्सत नहीं है। कहा कि मलहम लगा दो तो भी मुंह बना के चले गए। थोड़ी देर सोमू से ही बात कर लेते हैं, कम से कम हमारा मूड तो ठीक हो जाए। अपसेट हो? नहीं तो। माँ ने बताया कि तुम्हारी कुर्ती फट गई। हाँ। तो मुझे बताया क्यों नहीं? ऐसे ही चले आए घर पे और फोन ही उठाया अपना। बस ऐसे आ गए हम, हमारा मन। और अब कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये पूछने के लिए हमारे पीछे मत पड़ना। सुहानी, इतने गुस्से में बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। सॉरी, लेकिन तुम भी तो ऐसे ही बात करते हो। हाँ, एक्चुअली। तो और कुछ कहना है क्या? वो ये लगा दो, दर्द हो रहा है, प्लीज। ओहो, तो पहले क्यों नहीं बताया? कब से ऐसे ही खड़े हो? चलो बैठो, हम कर देते हैं। देखो, ये थोड़ा जलेगा। क्या? थोड़ा जलेगा, लेकिन चिल्लाने का नहीं, समझे? चिल्लाने का नहीं। वो क्या है ना कि अब उनका गुस्सा थोड़ा डेंजर है। What? तुम बोल क्या रही हो? बच्चन साहब ऐसे ही बोलते। खैर, तुम वो सब छोड़ो। तुम ये बताओ कि ये चोट तुम्हें लगी कैसे? वो तुम्हारे लिए केक लेकर आया था और हाथ पे कैंडल्स गिर गई। ओहो, सरप्राइज। मतलब हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे और तुम हमें, और मिला किसे? सोमू को। तुम रुको, हम तुम्हारे लिए ना मलहम लेके आते हैं। जले पे कभी पट्टी नहीं लगाते। हाँ? का गुरु, अब तुम कक्षा 4 के छोटे बच्चे तो हो नहीं कि छड़ी लेकर सिखाते घूमे कि का सही और का गलत। नहीं, कभी अपने दिल के अंदर झांक के भी देख लिया करो। काहे के लिए सुहानी भाभी को ही कंफ्यूजन का चूरन दे रहे हो? और एक बात बताओ, तुम वो केक यार में तो मंगवाए नहीं, सौम्या को दिखाने के लिए मंगवाए थे ना? तुम बोलना क्या चाहता है? हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर भड़ास निकालनी है तो सौम्या पे निकाल। हमने सुहानी भाभी को बख्श दिया। अरे काहे के लिए खेल खेल रहे हो? देवी जैसी है एकदम। शरद, तू पागल है। तुझे क्या लगता है कि मैंने बुलाया सौम्या को वहां पे ये सब दिखावा करने के लिए? कम ऑन यार, तू तो मुझे जानता है ना अच्छी तरह। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। सौम्या वहां पे खुद आई और सुहानी के जाने के बाद मैंने कोई वक्त नहीं बताया वहां पे और ना ही उससे बात की। अच्छा, ये बात तो हमारे समझ में आएगी। केक वाला तामझाम काहे के लिए था? हाँ? छोड़, तू नहीं समझेगा। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे प्लान किया था। काश उस वक्त मैं उस रेस्टोरेंट में होती जब सौम्या ने युवराज के हाथ पे आइस लगाई थी। हाय, क्या नजारा होता। अरे, ये तो युवराज का फोन है।
पे? कहीं ऐसा तो नहीं कि युवराज के हाथ में बर्फ लगाते लगाते सौम्या के दिल में प्यार की आग लग गई है? हेलो, हाँ सौम्या, मैं रागिनी बोल रही हूँ, बोलो। एक्चुअली युवराज ना अपना फोन हॉल में ही भूल गया था और मैंने तुम्हारा नाम देखा इसलिए फोन उठा लिया। बोलो ना, कुछ काम था? एक्चुअली वो सुहानी फ़ोन नहीं उठा रही थी तो इसलिए मैंने फ़ोन कर लिया। मुझे पूछना था कि युवराज कैसा है अब? चोट अभी गहरी है, जख्म अभी भरी नहीं, और इस दर्द की दवा सिर्फ तुम हो। I mean, तुम ही ने तो की जख्मों पर बर्फ लगाकर, है ना? हाँ, वो एक्चुअली सुहानी नहीं थी तो। हाँ, बताया युवराज ने। थैंक यू सौम्या। वैसे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि तुम्हें युवराज की कितनी फिक्र है। मैं युवराज को बता दूंगी ये बात, ठीक है? नहीं, वो एक्चुअली चोट के बारे में पूछना था तो मैंने इसीलिए फ़ोन किया। मैं सुहानी से बात कर लूँगी। थैंक यू भाभी। ओके, बाय। उफ, ये हड़बड़ाहट इस लव ट्रायंगल में अब तो मजा आना शुरू हुआ है। जीजी, सुहानी जीजी, जीजी, मैं आपकी कोई मदद करूं? लगता है इन तीनों से पहले इस मेनका को सीधा करना पड़ेगा। आजकल बड़ी सुहानी जिज्जी की दुमछल्ली बनकर घूम रही है ना। इतना भागदौड़ भरा दिन था आज का। कल वापस फिर से जाना, कैसे जाऊंगी? अरे बहू, कैसी हो बेटा? ठीक हो बाबूजी, बस थोड़ी थकी हुई हूँ। थक गई हो तो यहाँ क्यों बैठी हो? अंदर जाके आराम करो। जी। और बेटा सुनो, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। ता तुमसे है बड़ी खुश। तुम घर का सामान वगैरह ला रही हो ना, बिल्कुल इम्प्रेशन पड़ गया है। हाँ बाबूजी, कम से कम रोज रोज की किटकिट तो बंद हो गई, वरना मुझे रोज ताने सुनने पड़ते थे। बेटा, ललिता और राखी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं बाबूजी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? बल्कि आप तो मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। बस कल सुबह नहीं कर पाऊंगा। कल सुबह मुझे अपने सर के साथ जाना है ना। कोई बात नहीं, फिर आज मैं जल्दी सो जाऊंगी। कल सुबह भी जल्दी उठना पड़ेगा ना? हाँ, ये भी ठीक है। चलो तुम सो जाओ, मैं चलता हूँ। जी। अभी तो रात के 9 बजे, फिर भी फोन नहीं उठा रही। इतनी जल्दी सो गई क्या? हम तो नहीं सोते रात के 9 बजे तक भी। गॉड, क्या हुआ? भगवान जी को क्यों याद कर रहे हो? सुहानी, तुम कितना बोलती हो? तुम्हें बोलने की कोई बीमारी है क्या कि जब तुम्हारे कोई आसपास नहीं होता तो तुम बस बोलती रहती हो? अरे हम कहाँ बोल रहे थे? जब मैं कमरे में एंटर किया तो तुम कुछ बोल रही थी। बोल नहीं रहे थे, हम सोच रहे थे। लोग मन में सोचते हैं और मुंह से बोलते हैं। ओहो, तो अब तुम्हें हमारे बोलने और सोचने दोनों से प्रॉब्लम है ना? प्रॉब्लम नहीं है, बस बोल रहा हूँ मैं। बोला तो प्रॉब्लम है। अरे मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ। ऐसे क्यों बोलोगे? आज तक तो नहीं बोले ऐसे वैसे कैसे भी, फिर अचानक। ओके फाइन, एक काम करो, अपने मुंह में लाउड स्पीकर डालो और चिल्लाओ। मुझे क्या? ओहो, गुस्सा तो जैसे तुम्हारी नाक पे बैठा रहता है। हम सोमू को फोन लगा रहे थे, उसने हमारा फोन नहीं उठाया। बस हम वही सोच रहे थे कि क्या कर रही है। खाना बना रही होगी। बिरला हाउस की तरफ से घर में नौकर चाकर नहीं है। नहीं, उसने भी नौकर रख लिया होगा। तुम्हें पता नहीं कि कृष्णा को कितनी अच्छी नौकरी मिली है। और अभी कुछ दिनों पहले कृष्णा ने ना सोमू को कार गिफ्ट की है। अच्छा, तुम घर गई हो उनके? हाँ, लेकिन अभी वो लोग ना किराए के घर में रहते हैं, पर अभी उनका बंगला बन रहा है। जब बंगला बन जाएगा ना तो तुम भी मेरे साथ चलना।
और हम सोमू से भी कह देंगे कि वो अपने गृह प्रवेश की जिम्मेदारी हमें दे। तुम देखना हम कितने अच्छे से घर सजाएंगे उसका। और ये सब तुम्हें किसने बताया? सोमू ने, और किसने? तभी तो जाके हमको तसल्ली हुई, वरना वो कृष्णा, वो तो हमें फूटी आंख भी अच्छा नहीं लगता। मुझे भी। अरे वाह, मतलब तुम्हारी और मेरी दोनों की सोच कितनी मिलती है ना? कोई बात नहीं, सोमू रानी ने आज फोन नहीं उठाया तो क्या हुआ, हम कल जाके खुद ही मिल लेंगे। हे भगवान, युवराज एकदम सही कहते हैं, हम अकेले में ही बड़बड़ाते रहते हैं। हाँ युवराज बेटा, नहीं तुम घर पे ही हो ना? नहीं, मैं बिरला हाउस ही आ रहा था। एक्चुअली कुछ पेपर्स चाहिए थे काम के लिए। मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ओके ओके, बाय बाय बाय। ड्राइवर, बिरला हाउस चलो। लेकिन मैं सोच रही थी ऐसे ही अब युवराज और तुम्हें साथ में कुछ वक्त बिताना चाहिए। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और इसीलिए तो हमने ये रेस्टोरेंट वाला प्लान किया था। लेकिन गलती से मैसेज सोमू को पहुंच गया और हम तीनों वहां मिल गए। लेकिन माँ, हम में और सोमू में ज्यादा फर्क नहीं है, हम दोनों ही युवराज के दोस्त थे पहले। हाँ बेटा, लेकिन अब तुम उसकी पत्नी हो, इसलिए अब उस पर ज्यादा हक तुम्हारा है। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। तो क्या करें, सोमू से नहीं मिले आज? नहीं बेटा, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। ये सब रिश्ते अपनी जगह है और उन्हें खूब निभाओ, लेकिन ना जरूर याद रखना सुहानी, पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता होता है ना, उसे निभाने के लिए थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है। जी माँ, आप ठीक कह रही हैं। अच्छा माँ, हम चलते हैं, जल्दी आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।